अगली जो अर्धाली ने तुलसीदास जी ने बात आगे की बताई है, तो देखो ये कृपा सिंधुत्व क्या है उनका। पुरुष सिंह तो है, वो तो दिखाई दे रहा है, एक ही बाण प्राण हरि लीना, पर उसकी बात दीन जानते ही निज पद दीना। अरे अरे, सारे भक्त सारे संतों ने जब ये देखा वो तो प्रभु चकित हो गए, प्रभु ये क्या कर दिया। वो ताड़का जिसने हजारों लाखों महात्माओं का वध कर दिया, जो सबको खा गई, जो ऐसी हिंसक है, वो तो नरक की भी पात्र नहीं है, उसको दंडित करना चाहिए। आपने क्या किया। प्रभु ने क्या लिखा है गोस्वामी जी ने, दीन जानिते ही निज पद दीना। प्रभु के निज पद की प्राप्ति हुई, ताड़का का उद्धार हो गया, उसको मुक्ति मिल गई। प्रभु के पद का वो अधिकारी कैसे हो गए। ब्रह्म पूज्य महाराज से कहते यही तो है, एक ही बाण प्राण हर लीना। प्रभु ने से पूछा, महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे, देखिए यही महाराज जी की व्याख्या की विलक्षणता है। हर पात्र से महाराज जी का संवाद होता है। जाकर के प्रभु से पूछा, प्रभु आपने ऐसा कैसे किया, ये तो धर्म शास्त्र के अनुकूल नहीं है, उसने जो कार्य किया उस कार्य के अनुसार वो दंड की भागी है, धर्म शास्त्र के अनुसार उसको जो है नरक भी मिलना चाहिए। आपने उसको अपना निज पद दिया, जिसके लिए मुनि जन्म जन्म जतन करते हैं, फिर भी आपके पद की प्राप्ति नहीं, और ये घोर हिंसक ताड़का को आपने अपना पद दे दिया। प्रभु ने कहा महाराज जी से, देखिए मैंने कोई कृपा नहीं की, ताड़का में और मुझ में तो आदान प्रदान हुआ है, लेन देन हुई। क्या लेन देन हुई। उनका ताड़का के पास जो सबसे प्रिय वस्तु थी वो उसने मुझे दे दी, तो मेरे पास भी जो वस्तु थी वो मैंने दे दी। सबसे प्रिय क्या था उनका, मनुष्य के पास जो अपने प्राणों से अधिक प्रिय व्यक्ति को और कुछ नहीं होता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। तो जहां मैंने बाण का प्रयोग किया तो उसने अपने प्राण दे दिए, तो जब उसने मुझे प्राण दे दिए तो मेरे पास जो सबसे बड़ी वस्तु थी वो कृपा थी, वो मैंने उस पर कृपा कर दी और तब उसकी मुक्ति हो गई, करुणा प्रभु की प्रकट हो। तो उसका मतलब प्रभु का जो स्वभाव है, ये जो धनुष बाण प्रभु ने धारण किया है, ऐसा नहीं कि प्रभु सबको ही क्षमा कर देते हो। ये कथाएं जो मानस में या पुराणों में आती है, इन सारी कथाओं को बहुत ही संतुलित होकर समझना पड़ना चाहिए। प्रभु की लीलाओं का उद्देश्य, इसलिए उत्तरकांड में कहते सुनु खगेश रघुनाथ स्वभाव। देखिए काकभूषणी जी जब कथा सुना रहे तो उस समय प्रभु के स्वभाव की बात कह, सुनु खगेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध कोप न का। अगर कोई अपराध प्रभु का करते हैं तो प्रभु उस पर क्रुद्ध नहीं होते। निज अपराध कोप न काहू कोह न काहू, पर जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सुरधरई। अगर इनके प्रभु के भक्त का कोई अपराध करता है, ये प्रभु का स्वभाव। और इसीलिए ये जो ढूंढा की और प्रहलाद की कथा है वो भी श्रीमद् भागवत में आती है। आप जानते हैं ना, होलिका दहन के रूप में जो होली का पर्व आ रहा है, हिरण्यकशिपु की बहन है ढूंढा, कथा आप जानते हैं। और भाई बहन में दोनों में बड़ा प्रेम था। हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद, क्योंकि वो बड़ा आस्तिक था और संसार का सबसे बड़ा नास्तिक हिरण्यकशिपु, प्रभु की अद्भुत लीला। एक ही घर में पिता पुत्र, सबसे बड़ा नास्तिक हिरण्यकशिपु, उसी के घर में प्रहलाद उत्पन्न हुए, सबसे बड़े भगवान के भक्त, आस्तिक भक्त। और हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया, पर प्रहलाद अपनी इस आस्था में इतने दृढ़ थे, मारने का प्रयास किया पिता ने पुत्र को, पर वो नहीं, जब किसी भी तरह से उनको मार सका तो ढूंढा ने देखा, आई हिरण्यकशिपु के पास, भैया अगर आप चाहते हो कि प्रहलाद का वध कर दूं, तो आप जानते हैं कि प्रभु ने मुझे वरदान दिया है, अग्नि जो है मुझे जला नहीं सकती,
मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, उस समय आप आग लगा दीजिएगा और मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जलकर भस्म होगा। हिरण्यकशिपु ने किया, जो है धुंडा प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और जहां आग लगाई तो चकित हो गया। ये इतिहास की कथाओं का तात्पर्य समझना है। ढूंढा जल करके खाक हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं। ये क्या हुआ? हिरण्यकशिपु देखता रह गया, अरे मेरी बहन को वरदान है, अग्नि उसे जला नहीं सकती, ये कैसे जल के खाक हो गए। तब परम पूज्य महाराज जी जैसे समीक्षक, यही मानस और पुराण सारे ग्रंथों का निचोड़ मानस है। ये भगवान श्री राम का स्वभाव जो वर्णन किया है उत्तरकांड में, उसका दृष्टांत महाराज जी ने कहा। ढूंढा को वरदान था, ये स्थूल अग्नि उसे जला नहीं सकती, पर कौन सी अग्नि में वो जल रही है? उनका राम रोष पावक ही जल। ये भगवान के क्रोध की अग्नि से बच नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि अपने भक्त का अपराध प्रभु सह नहीं सकते। तो प्रभु के हाथ में जो धनुष बाण है, ये हिंसा का प्रतीक नहीं है। वो प्रभु की धनुष बाण के हृदय के अंतराल में, जिस हाथों में, जिस करकमलों में वो धनुष बाण धारण किया हुआ है, जो बाम भुजा में महाराज श्री कहते उसी भुजा में क्यों धारण किया है बाम भाग में, कि वहीं पर हृदय भी उतना ही निकट है कि प्रभु की उस बाण के प्रयोग भी करुणा की वृत्ति है कि जीव मात्र के प्रति करुणा की दृष्टि से सबका संरक्षण करने के लिए प्रभु उस शस्त्र का प्रयोग करते हैं।